फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे मैं नई नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके आता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप उसे भी ज्वाइन कर लेना जहाँ पे आप मूवी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आज की मूवी है सुरुली, जो इसी साल 2021 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री स्काई-फाई मूवी है। मूवी में नजर आए थे विनय फोर्ट, एम्बन विनोद जोश, जोजू जॉर्ज और शोलिन साहिर। मूवी को डायरेक्ट किया था लियो जोस पेलिसरी ने, जिन्होंने इससे पहले जलीकट्टू जैसी मास्टरपीस मूवी बनाई थी। मूवी के आखिर में हम इस मूवी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ज़्यादा वक्त न गंवाते हुए चलिए इस मलयालम मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में साजीवा की दादी उसे एक कहानी सुनाती है। एक जंगल के बीच में एक गांव था। उस जंगल में एक दानव रहता था, पेरुमल, जो गांव में जा रहे आदमियों को भटकाकर उसे जंगल की भूल-भुलैया में गुम कर देता था। एक मुनि ने उस दानव को पकड़ने का फैसला किया और जंगल में गया। जंगल बहुत ही खूबसूरत था। जंगल के पंछी और जानवर ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे वो साधु को बरसों से जानते हो। उसी जंगल में साधु को एक गेंद मिलती है जो असल में एक अंडा था। मुनि उसे टोकरी में उठा लेता है, ये सोचकर कि उसका बेटा इस गेंद से खेलेगा। लेकिन कुछ देर बाद उस अंडे में से एक जानवर बाहर निकलता है जो उस मुनि से बात करने लगता है। उससे बात करके मुनि को भी अच्छा लगता है, लेकिन अब मुनि जंगल में रास्ता खो जाता है। तो वो जानवर उसे रास्ता बताता है और जंगल में ही इधर उधर घुमाकर उसे जंगल में ही घुमाने लगता है। असल में वो जानवर ही पेरुमल दानव था, जिसने साधु को ही जंगल में गुम कर दिया। सुरुली गांव जंगल के बीचों बीच बसा गांव है। गांव में दो पुलिस वाले जॉय नाम के अपराधी को पकड़ने जाते हैं। वो दोनों अपना अपना नाम बदल लेते हैं। एक का नाम है एंटोनी और दूसरे का नाम है साजीवा। वो दोनों अपना नाम बदलकर गांव में मजदूरी करने के बहाने से गांव में जाते हैं ताकि वो जॉय नाम के अपराधी को पकड़ सके। बस जंगल के रास्ते एक जगह पहुंचती है जहां वो दोनों अपना खाना खाते हैं। वहां जंगल में एलियन की अफवाहें भी काफ़ी फैली हुई थी। एंटोनी उस दुकानदार से पूछता है कि चुरूली जाने के लिए क्या मिलेगा, तो वो उन दोनों को दूर पड़ी एक जीप दिखाकर कहता है कि वो जीप चुरूली जाएगी। वो दोनों जीप के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद उस जीप का ड्राइवर वहां आता है और उन दोनों को कहता है कि ये जीप चुरूली जाएगी, कुछ और पैसेंजर आने के बाद वो चलेंगे। वो ड्राइवर उन दोनों से पूछता है कि वो चुरूली क्यों जा रहे हैं, तो एंटोनी बताता है कि थैंकन के बगीचे में गड्ढे खोदने के लिए वो वहां जा रहे हैं। ड्राइवर से उन दोनों को पता चलता है कि थैंकन अभी गांव में नहीं है, लेकिन ड्राइवर उनको कहता है कि वो उन दोनों के रुकने का इंतजाम कर देगा। थोड़े समय बाद पैसेंजर वहां आते हैं और गाड़ी चुरूली की ओर निकल पड़ती है। जीप के पैसेंजर भी उन दोनों से खुशी खुशी बात करते हैं, उन दोनों से मजाक मस्ती करते हैं और जीप जंगल के कच्चे रास्तों को चीरती हुई आगे बढ़ती है। वहां जंगल में आगे बढ़ते वक्त एक लकड़े का कच्चा पुल आता है, तो सब पैसेंजर गाड़ी से उतर जाते हैं। पुल लकड़ी का बना था, लेकिन ड्राइवर अपनी सूझबूझ से जीप को उस ओर निकाल लेता है। लेकिन जीप पुल पार करते ही सभी के स्वभाव बदल जाते हैं। ड्राइवर एंटोनी और साजीवा को डांटने लगता है, पैसेंजर भी उनको गाली देने लगते हैं। एंटोनी साजीवा से कहता है कि यह जगह कुछ ऐसी ही लग रही है, लगता है कि उनका इलाका आ गया है। और कुछ देर बाद वो चुरुली पहुंच जाते हैं। चुरुली का वो एक शराब खाना था जिसका मालिक था फिलिप। वो उन दोनों को कुछ दिनों तक वहां रहने की इजाज़त दे देता है, लेकिन इस शर्त पे कि उन दोनों को वहां काम करना पड़ेगा। अब लोग वहां शराब पीते हैं, एक दूसरों से हंसी खुशी बात करते हैं, लेकिन तभी वहां एक आदमी आता है। उसके आते ही सब लोग शांत हो जाता है। वो आदमी वहीं बैठ के शराब पीता है। रात को एंटोनी तो सो जाता है, लेकिन साजीवा को नींद नहीं आती, तो वो बाहर घूमने निकलता है। तो उसे कुछ एलियन जैसे दिखने वाले लोग नजर आते हैं। साजीवा नींद से जाग जाता है क्योंकि ये उसका एक सपना था। वो फिर से रात को घर के बाहर निकलता है तो उसको एक रोशनी दिखाई देती है। सुबह उठकर साजीवा फिलिप से गांव वालों के बारे में पूछता है, जिससे फिलिप गुस्सा हो जाता है। एंथोनी साजीवा से कहता है कि वो बार बार गांव वालों से जॉय के बारे में पूछताछ न करे, वो यहाँ अपना काम करके जॉय को पकड़ के निकल जाएंगे। लेकिन साजीवा उससे कहता है कि उन्हें आए सिर्फ 2 दिन हुए हैं, लेकिन उसे लगता है कि वो बरसों से यहाँ रह रहा है। साजीवा फिलिप के साथ सामान लेने जाता है तो वो गांव वाले उसे दूसरे नाम से पुकारते हैं, जिसके बारे में वो फिलिप से पूछता है। हालांकि गांव में सभी के दो दो नाम थे। साजीवा फिलिप से रात की रोशनी वाली बात करता है तो फिलिप उसे कहता है कि जंगल में ऐसी घटनाएं होती रहती है। वो लोग सामान खरीदने उसी आदमी के पास जाते हैं जो रात को शराब पीने आया था। फिलिप से साजीवा को पता चलता है कि कुछ सालों पहले वासु नाम का एक अपराधी था जिसको इसी ने पुलिस के हाथों पकड़वाया था। साजीवा उसी ठेके में काम करती एक औरत से फिलिप का असली नाम पूछता है, जिससे वो औरत गुस्सा हो जाती है। साजीवा को जॉय को पकड़कर जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना था, तो वो गांव में
जॉय को ढूंढने निकलता है। वहाँ वो एक बूढ़ी औरत से मिलता है। वो उसे कहता है कि वो यहाँ गड्ढे खोदने आया है, साजिवा यहाँ गड्ढे खोदने आया है। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत गुस्सा हो जाती है और कुल्हाड़ी लेकर उसे मारने साजिवा के पीछे भागती है। साजिवा जैसे तैसे करके वहाँ से भागकर अपनी जान बचाता है। जब ये बात एंटोनी को पता चलती है तो वो साजिवा पे गुस्सा होता है और उसे अपनी पहचान छुपाने को कहता है। वहीं एक आदमी आके उन्हें बताता है कि उसके बेटे की धार्मिक क्रिया है चर्च में, तो उन दोनों को आना है। अब एंटोनी और साजिवा सोचते हैं कि गांव में चर्च तो उन्होंने देखा ही नहीं। फिलिप भी उन दोनों को बताता है कि दुकान 2 दिनों तक बंद रहेगी क्योंकि चर्च में फादर आने वाले हैं। फिलिप से उनको पता चलता है कि उन लोगों ने शराब की दुकान को ही चर्च बनाया था। रात को वो लोग दूसरे दिन के लिए भोजन बनाते हैं। फादर के लिए वहाँ एक स्टेज बनाया जाता है और शराब की दुकान को ही चर्च में तब्दील किया जाता है। कुछ देर बाद वहाँ चर्च के फादर आते हैं और वहाँ धार्मिक विधि की जाती है। वहाँ आसपास के गांव के सभी लोग आए हुए थे। सब मिलके वहाँ खाना खाते हैं। एंटोनी साजिवा पे सब पे नज़र रखने को कहता है। वो दोनों उन लोगों में घुल मिल जाते हैं लेकिन उन्हें जॉय नहीं मिलता। दूसरे दिन एंटोनी साजिवा को छोड़कर एक गांव वाले के साथ शिकार करने चला जाता है। वो शिकारी एंटोनी को बंदूक पकड़ा देता है और उसे लेकर जंगल में शिकार करने जाता है। रात को दुकान पे झगड़ा होता है तो फिलिप और साजिवा मिलकर उनको भगा देते हैं। वहाँ फिलिप साजिवा से कहता है कि तुम बिल्कुल हमारे जैसे हो। दूसरे दिन साजिवा गांव में घूमने निकला तो वो एक घर के अंदर झांकता है तो उसे वहाँ अजीब सी भूलभुलैया दिखाई देती है तो साजिवा चौंक जाता है। 3 दिन बाद वो शिकारी एंटोनी को लेके गांव वापस आता है। वो एंटोनी पे गुस्सा था क्योंकि उसकी वजह से वो शिकार नहीं कर पाया था। गांव वाले भी एंटोनी को डांटते हैं कि वो उसके साथ गया ही क्यों था। रात को साजिवा एंटोनी को बताता है कि उसने एक गांव वाले के घर में झांका तो उसने वहां अजीब सी भूलभुलैया दिखाई दी। तभी वहां गांव के पास कडागू का रहने वाला एक आदमी आता है। फिलिप साजिवा से कहता है कि वो बहुत ही बदमाश आदमी है, आदमियों को देख के ही पहचान लेता है। गांव में मेला आता है जहां आसपास के गांव वाले जमा होते हैं। उस मेले में थप्पड़ प्रतियोगिता होती है जिसमें कडागू का वो आदमी सब पे भारी पड़ता है। एंटोनी और फिलिप साजिवा को उसके सामने बिठा देते हैं। काफ़ी देर तक साजिवा उसके सामने टिका रहता है लेकिन आखिरकार कडागू का वो आदमी साजिवा पे भारी पड़ता है और साजिवा हार जाता है। उसी रात एंटोनी जाग के देखता है तो साजिवा घर पे नहीं था। वो साजिवा को ढूंढता है लेकिन वो घर पे नहीं था। सुबह फिलिप से सबको पता चलता है कि कडागू का वो आदमी रात से गायब हो गया है। एंटोनी साजिवा से पूछता है कि रात को वो कहाँ था। वो साजिवा कहता है कि वो घर में ही था, शायद उसने सपना देखा होगा कि वो घर पर नहीं है। साजीवा अब धीरे धीरे बदल रहा था। वो अजीब तरीके से अपने आप को आईने में देखता है। कडागू के उस आदमी की लाश नदी किनारे पाई जाती है। रात को साजीवा, एंटोनी और एक गांव वाला शिकार करने जाते हैं। उसी वक्त उस जंगल में एलियन आते हैं। साजीवा जानवर पर निशाना लगाता है। उसी वक्त एलियन ताली बजाते हैं लेकिन साजीवा की गन से निकली गोली उस जानवर को लगती है और तीनों मिलकर उसका मीट निकालते हैं। मीट निकालने के बाद वो गाँव वाला साजीवा और एंटोनी को छोड़कर वहां से निकल जाता है। अब जानवर को मारते वक्त एंटोनी को चोट लग जाती है। वो दर्द से कराहता है। वो दोनों जंगल में घूम रहे थे। एंटोनी साजिवा से पूछता है कि उसे जंगल के रास्ते कैसे मालूम। तो साजिवा कहता है कि पूरा जंगल तो एक जैसा ही है। जैसे तैसे करके सुबह हो जाती है। साजिवा एंटोनी को लेकर जंगल में से सुरोली पहुंचता है। अब वो दर्द से करा रहा था तो गांव वाले एंटोनी को लेकर एक औरत के पास पहुंचते हैं। वो औरत एंटोनी को देखकर कहती है कि उसकी मालिश करनी होगी, बाद में वो ठीक हो जाएगा। एंटोनी के साथ साजिवा भी वहीं रुक जाता है। उस औरत के साथ एक बच्चा भी रहता है जो उसका दूर का रिश्तेदार था। पूरी रात वो औरत एंटोनी की तेल मालिश करती है। सुबह एंटोनी ठीक हो जाता है तो वो औरत उसे कहती है कि वो जानता है कि वो पुलिस वाला है। वो किसी भी आदमी को देखकर उसका भूत भविष्य बता सकता है। जब वो दोनों वापस गांव जाने निकलते हैं तब वो औरत साजिवा को रोकती है और उसे मारने लगती है। वो साजिवा पे इल्जाम लगाती है कि उसने उसके बच्चे के साथ गलत किया है लेकिन एंटोनी उस औरत को 1,000 रुपये दे के मामला निपटा देता है और साजिवा से कहता है कि उसे यहाँ से निकलने के बाद यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार किया जाएगा। थैंकन गांव में वापस आता है और गांव वालों से उसको पता चलता है कि 2 आदमी उसके यहाँ काम करने आए हैं। तो वो फिलिप को डांटता है कि उसने तो अपनी ज़मीन लीज पे दी रखी है तो फिर वो दोनों कैसे यहाँ रह रहे हैं। उसी वक्त साजिवा और एंटोनी वहाँ आते हैं। थैंकन के पूछने पर वो बताते हैं कि वो यहाँ गड्ढे खोदने आया है। तो थैंकन कहता है कि वो खुद थैंकन है और उसकी कोई ज़मीन नहीं है। गाँव वाले उन दोनों को मारने के इरादे से घेर लेते हैं लेकिन साजिवा अपनी बंदूक निकाल कर फायर करता है जिससे सब गाँव वाले डर जाते हैं और भाग जाते हैं।
एंटोनी थैंकन को कब्जे में ले लेता है और उससे जॉय के बारे में पूछता है। थैंकन उन्हें बताता है कि उसे जॉय के बारे में कुछ नहीं पता, तो एंटोनी उसे लेके उसके घर जाता है। हालांकि गांव वाले सभी उनका पीछा कर रहे थे। थैंकन का घर जंगल में थोड़ी दूरी पे था। थैंकन उन दोनों से कहता है कि जितना हो सके जल्द से जल्द इस जंगल से भाग जाओ, ये जंगल मायावी जंगल है। लेकिन साजीवा और एंटोनी उसकी बात नहीं मानते और थैंकन के घर की ओर चलते हैं। जब वो लोग थैंकन के घर पहुंचते हैं तब वहां सभी गांव वाले हाजिर थे। थैंकन की बीवी थैंकन को पूछती है कि ये दोनों कौन है। एंटोनी उस औरत से पूछता है कि थैंकन के अलावा घर में और कौन कौन है, तो वो बताती है कि उसका एक भाई है जिसे लकवा हुआ है, सिर्फ दवाइयों पे ही वो जिंदा है। एंटोनी और साजीवा जॉय को पहचान लेते हैं और उनको बताते हैं कि जॉय का इलाज अब हवालात में होगा। इसके खिलाफ कई मामले हैं। जॉय को ले जाने की बात पे थैंकन और उसकी बीवी हंसने लगते हैं। तब तक सभी गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। साजीवा उन पे गोली चलाता है लेकिन उनको कुछ नहीं होता। वो जॉय को वहां से ले जाने देना नहीं चाहते थे, लेकिन जॉय फिलिप से कहता है कि उसे उसके साथ जाने दे और फिलिप और गांव वाले मान जाते हैं और एंटोनी और साजीवा जॉय को लेकर निकल जाते हैं। रास्ते में जॉय उन दोनों को कहानी सुनाता है कि सालों पहले एक पुलिस वाला उसे पकड़ने यहाँ आया था, लेकिन वो यहीं गुम हो गया। यहाँ खाना पीना सब है। वो पुलिस वाला भी यहीं का बन के यहाँ रहने लगा। साजीवा और एंटोनी जंगल में रास्ता खो जाते हैं। उनको बस एक लकड़ी का पुल ही याद था। उन दोनों से बात करते वक्त जॉय का लकवा ठीक हो जाता है और वो अपनी हथकड़ी भी खोल लेता है। हालांकि वो जंगल और उसके लोग मायावी थे और जहाँ वो तीनों रुके थे वो जंगल का डेड एंड था। उसके सामने एक अजीब सी रोशनी होती है। गाड़ी अब इसके आगे नहीं जा सकती थी। एक अजीब सी रोशनी होती है और पीछे बैठा जॉय आगे आ जाता है और आगे बैठा साजीवा पीछे हो जाता है और तीनों उस रोशनी के सामने चले जाते हैं और मूवी खत्म। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।